स्टूडेंट, ये आपकी प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन है। तो क्या है, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमें दे रखा 0.6 बार, और बार का आंसर हमने बताया था कि बार किस लिए यूज होता है। बार का मतलब होता है कि 6 ना जाने कितनी दफ़े है, यानी कि इसमें कई बार 6 आया हुआ है। तो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे माना, तो हम सबसे पहले इसे x के बराबर रख लेंगे। तो माना x बराबर 0.6 बार। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो बार में जितनी भी संख्या हैं उतनी ही जीरो, एक के बाद उतनी ही जीरो लगाकर हमें इससे दोनों तरफ गुणा करनी होगी। तो आप सभी देख सकते हैं बार में कितनी संख्या है, केवल एक है, यानी कि एक लगा कर उसके पीछे केवल एक जीरो लगानी है, यानी कि 10 से गुणा करनी है। अगर बार में दो संख्या होती तो एक लगाकर दो जीरो लगा दो, यानी कि 100 से। तो आप सभी समझ गए होंगे कि गुणा हमें कितने से करनी है, यह हमें बार बताएगा। तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गुणा करने पर। हमें पता चल गया कि हम 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार में केवल एक संख्या है। तो जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर। अब हमें 0.6 गुणा 10 की गुणा इसमें करनी है। तो देखो, पॉइंट वाले की गुणा किस तरह से करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। जैसे कि आप पॉइंट 1, 2, 3 में 100 से गुणा करें या 10 से, चलो 10 से गुणा करते हैं। तो देखो क्या होगा, आपको बिल्कुल सेम जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करनी है। अगर शॉर्टकट में बताएं तो देखो, 10 से गुणा हो रही है तो बस एक संख्या इसकी पॉइंट के आगे आ जाएगी, यानी कि हम उत्तर देखते ही बता सकते हैं इसका क्या आएगा, 1.23 इसका ये उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम गुणा करते हैं उस तरीके से भी देख लेते हैं। तो आप 1, 2, 3 गुणा कर दो 10 में, तो देखो क्या आएगा। हम सबसे पहले इसकी गुणा करें तो 0 0 रह जाएगा 3 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1, 2, 3 ये आ जाएगा, और 0, 3, 2, 1। और हम जानते हैं हमारी क्या है, पॉइंट कितना है, 3 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 3 अंकों के बाद लग जाएगी 1, 2, 3, यानी कि यहाँ हमारा पॉइंट। और हमने देखते ही बता दिया था 1, 2, 3, और 0 तो पीछे आएगी ही। तो आप सभी समझ गए होंगे, अगर 1.3 की पॉइंट इसकी गुणा अगर 10 में होएगी तो क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट आ गया। अगर 100 में हो तो 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे, अगर 1000 में तो तीनों के तीनों आगे आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इनकी गुणा होती है। तो चलिए अब इसकी गुणा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10x बराबर, देखो यहाँ पर ना जाने कितने 6 हैं, यानी कि एक 6 आगे आ जाएगा। तो हम सभी को ये समीकरण फर्स्ट मिल गई थी, तो ये जो बनेगी सेकंड बनेगी। तो देखो, पॉइंट के एक 6 आगे आ जाएगा, यानी कि बार से बाहर आ जाएगा, बार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट कितना, 6 बार इसकी गुणा करने पर, क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट से एक आगे आ जाएगा बार से निकल कर। तो इतना हमारा ये आ गया समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट को इसके नीचे लिख लो, तो यहाँ बचेगा x बराबर 0.6 बार। तो ये क्या है, हमारी समीकरण फर्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, जैसे कि हम विलोपन विधि से सभी समीकरणों को हल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करने। तो घटाने पर माइनस माइनस, तो 10x में से 1x जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 9x बराबर। अब देखो 6 बार से 6 बार घट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 6, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6/9। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि हमारा 2/3 आ गया। यानी कि हमने इसको क्या करा, 0.6 बार को P अपॉन Q के रूप में लिख दिया, यानी कि 2/3 के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से हम अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में थोड़ा हार्ड सा, क्योंकि 2 बार में। तो देखो दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही होएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर, इसको सबसे पहले हमें x के बराबर ही रखना है। अब आप बताओ कि दोनों तरफ कितने से गुणा होगी, 10 से, क्योंकि बार में केवल एक ही संख्या, ये वाली संख्या बार में नहीं है। तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये फिर से 10x
और ये हमारी समीकरण फर्स्ट बनी गई। 10x बराबर 0.47 गुणा 10। अब देखो यहाँ पर केवल 7 है बार में, यानी कि ये 4 क्या है, इसके एक आगे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के आगे आ जाएगा। हम जानते हैं, गुणा या आप करके भी देख सकते हैं। 10x बराबर हमारा एक पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट। इसमें से हमारे बहुत सारे 7 है, तो एक 7 को यहाँ लिख लेते हैं और बाकी के 7 को बार में ही रहने देते हैं। ये हमारी समीकरण सेकंड बन गई। हम बताएंगे इस वाले 7 को हमने एक बाहर क्यों रखा। तो अब हम फर्स्ट को इसके नीचे लिखते हैं, x बराबर ये क्या है 0.47 हमारा आगे समीकरण फर्स्ट यू। अब देखो हम फिर से घटाने पर, विलोपन विधि से जैसे हल करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर इसे हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9x। तो 9x बराबर कितना बचेगा हमारा, इसे घटाएंगे तो 4 का 4 यूं ही का यूं ही, और पॉइंट कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, और बार से बार ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी बार है तो बार से बार कट जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना बचेगा 4.3/9, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर गुणा में है तो उधर जाकर बटे में हो जाती है, बराबर के उस तरफ जाकर। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 90, यानी कि हमारा टोटल कितना बचेगा 43/90। तो ये हमारा x का मान आ गया। इसे हमने p/q के रूप में लिख दिया, और यहाँ q भी 0 नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक है। तो इसी तरह आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसे भी करते हैं। तो देखो इसे भी हम मानेंगे x के बराबर, माना x बराबर कितना आ जाएगा 0.001 बार। तो अब हम कितने से गुणा करेंगे, आप सभी को पता चल गया होगा, बार में 3 संख्या है, यानी कि 1 लगाकर 3 0, यानी कि 1000 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ बार हमें बताता है कि कितने से गुणा करनी है, तरफ गुणा करने पर, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ गुणा करेंगे करने पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लेना है तुरंत। ये कितना हो जाएगा 1000x, तो ये होगा 1000x बराबर, अब 0.001 की गुणा इसमें करनी है 1000 में। तो आप सभी क्या करेंगे, अब हम जानते हैं जितनी जीरो हैं उतने ही अंक बाहर आ जाते हैं। तो ये 3 अंक बाहर आ जाएंगे, और बार में तो ये कितने सारे हैं, ये सेम ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1000x बराबर 0, यानी कि ये 3 अंक बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ 001 इंटू पॉइंट लगाकर पीछे 001 बार, सेम ऐसे की ऐसे भी बचे रहेंगे। तो ये समीकरण हमारी सेकंड आ गई। तो हम फर्स्ट को अब इसके नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x बराबर कितना बचेगा, पॉइंट यहाँ पर 0 है तो पॉइंट यहाँ इसके सेम लगाकर इसे भी लिख देते हैं 001 बार में है ये भी। तो घटाने पर लिखेंगे अब हम इसे, तो हम लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस। तो 1000 में से x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 999 x बराबर, और यहाँ कितना बचेगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि टोटल बचेगा यहाँ पर 001। तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, x बराबर 1/99, यानी कि ये 0 आगे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमारा कितना उत्तर आगा 1/99, यानी कि हमने इसे भी p/q के रूप में लिख दिया, जहाँ p 1 है और q 999। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।